आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। एक नारा था, वह ना जाने कहाँ गुम हो गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज के दौर में एक समुदाय दूसरे समुदाय को नफरत की निगाह से देख रहा है। इसकी वानगी आज बरेली में देखने को मिली। एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति द्वारा एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को मकान बेचने पर बखेड़ा खड़ा हो गया। मोहल्ले में रहने वाले लोग पलायन करने को तैयार हो गए। मामला शहर कोतवाली तक पहुंच गया, मगर अभी तक इसका कोई निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है। शहर कोतवाली में एक समझौता भी हो रहा था, मगर उसके बाद वो भी पलट गया। लोगों ने समझौता नहीं माना और जो मकान मुस्लिम समुदाय द्वारा खरीदा जा रहा था उसके बाहर धरने पर बैठ गए। कोई वक्त था जब देश को आज़ाद कराने में हिंदू मुस्लिम सभी ने अपना लहू बहाया था। नफरतों की दीवारें उस वक्त भी बड़ी थीं और देश को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। जो लोग दूसरे समुदाय के लोगों से मोहब्बत करते थे वह उस समुदाय के लोगों के साथ विभाजित हो गए। मगर आज एक समुदाय दूसरे समुदाय को अपने पास भी खड़ा होता नहीं देख पा रहा है। नफरतों की दीवारें बढ़ती जा रही हैं। मामला बरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर का है, जहां के रहने वाले एक हिंदू समुदाय के घनश्याम दास सेठ पुत्र भगवान दास सेठ ने अपना मकान एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को बेच दिया और उसका एग्रीमेंट करा दिया। मकान मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को बेचने के बाद पड़ोस के हिंदू समुदाय के लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि अगर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति यहाँ पर आकर रहने लगेगा तो उनके धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। उनका कहना है कि यदि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने ये मकान खरीदा तो मोहल्ले के हिंदू समुदाय के लोग पलायन कर देंगे। इस वक्त हिंदू समुदाय के लोग बेचे गए मकान के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और अभी तक इसका कोई हल निकलकर सामने नहीं आया है। मामला यह है कि साहब हमारे यहाँ मोहल्ले में एक मकान है जिसके मालिक दूसरे संप्रदाय के लोगों को सेल आउट करना चाहते हैं। उन्होंने उनके नाम में रजिस्टर्ड वो कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया है। और उस जिनका मकान है घनश्याम सेठ, उन्होंने दूसरे संप्रदाय के लोगों को एग्रीमेंट कर दिया और वहाँ पर हम लोगों की होली का दहन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। और उनके बराबर में उनके भाई रहते हैं जो उस मकान को ख़रीद सकते थे, या उनके पड़ोस में मैं रहता हूँ और मैं उनके बराबर में उनके कज़न रहते हैं। पूरा हिंदू लोगों का मोहल्ला है और दूसरे संप्रदाय को बेचने के बाद में वहाँ पर दरवाज़ा खोला जा सकता है और वहाँ पर लोगों की दूसरे संप्रदाय के लोगों का आना जाना शुरू हो सकता है और इस वजह से मोहल्ले के लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, किसी भी अशांति की आशंका है। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि वो मकान किसी हिंदू समुदाय के व्यक्ति को ही बेच दिया जाए। ऐसे में हमने एक मान मुलब्बल करके एक पार्टी को तैयार किया जो हिंदू पार्टी है, रस्तों की फैमिली है। वो उस मकान को ख़रीदना भी चाहती है, मगर चंद वजहों से, किसी भी कारण से जो पक्ष है घनश्याम सेठ, वो उस मकान को हिंदू पार्टी के लिए बेचना नहीं चाह रहे थे। काफ़ी दिनों से हमें हिलगाए रखे थे और आज रजिस्ट्री करवाने का या सोमवार को रजिस्ट्री करवाने का उनका इरादा था। चुपचाप गुपचुप तरीके से जैसे एग्रीमेंट करा वैसे ही इरादा था कि रजिस्ट्री करने का। जैसे ही हमें ये सूचना मिली कि रजिस्ट्री करने का इनका इरादा है और हम लोगों को सिर्फ हिलगा रहे हैं, तो हम लोगों ने ये शासन के पास अपना मुद्दा रखा, जिससे कि हमारे इस बात का हल हो सके कि एक हमारा संप्रदाय, जब एक ही संस्कृति के मानने वाले लोग वहाँ रहते हैं तो उसी व्यक्ति को वो सौदा होना चाहिए और गैर संप्रदाय का व्यक्ति को वहाँ नहीं आना चाहिए। अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो घनश्याम दास सेठ का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़रूरत की वजह से इस घर को बेचा है। पहले ही कई बार उन्होंने हिंदू समाज के लोगों से कहा था कि अगर वो चाहे तो इस घर को खरीद सकते हैं। वह अपने घर को बेच रहे हैं। जब उन्होंने मुस्लिम समाज के व्यक्ति के हाथ घर का एग्रीमेंट करा दिया तो हिंदू समाज के लोगों को ऐतराज़ होने लगा। उन्होंने एक आरोप और भी लगाया है कि ये जितना भी बखेड़ा हो रहा है वह दलाली की वजह से हो रहा है। बकौल घनश्याम दास सेठ, उन्होंने अपना घर मुस्लिम समाज के व्यक्ति के हाथ 95 लाख रुपए में बेचा था और उनके घर को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेचा जा रहा था, यानी कि बीच में 15 लाख रुपए की दलाली खाई जा रही थी। ये मामला कई संभ्रांत लोगों के बीच में भी पहुंचा, मगर इसका कोई भी निर्णय निकलकर सामने नहीं आया।
आइए सुनिए पूरी बात कि मकान मालिक घनश्याम दास सेठ का क्या कहना है। मुस्लिम को सौदा विवाद इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि ये क्षेत्र जो है मेरा, यहाँ हिंदू ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये मतलब आप मुसलमानों को क्यों दे रहे हैं, जबकि मेरी नीयत में ना कोई हिंदू है ना कोई। 6 साल से हम लगातार, मैं और मेरे बच्चे लगे हुए थे कि कोई खरीद ले, कोई खरीद ले, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो उसके सही दाम दे सकता, जिसकी वजह से जब मुझे पता चला कि उनको ज़रूरत है, तो पता चला कि अराजक खानदान से है वो, तो मैंने कहा कि इतना शरीफ हाल, तो इससे अच्छा सौदा नहीं हो सकता, जिसको मैंने उनसे कर दिया। मेरी छत उनकी छत, मेरी दीवार उनकी दीवार एक साथ है। कभी बॉल अगर हमारी वहां चली जाती थी तो हम उनकी छत पर जाते थे, अगर उनकी कोई चीज आ जाती थी वो आ जाते थे। इन कभी हमारा विवाद नहीं हुआ। जिसका नाम पुनीत है, उसने उमेश गौतम जी के सामने कबूल किया कि 1/10 में सौदा हुआ, और इन्होंने जब ये कहा कि हम वहां कुछ नहीं देंगे एक्स्ट्रा में, तो हमको उसी पैसे में तो उनको देने पड़ते, इस वजह से वो सौदा इतना किया। लेकिन उसके बाद में भी कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि उमेश गौतम जी ने फौरन कहा कि तुम 15 लाख रुपए उसमें ले रहे हो, तो बेटर ये है कि ये तो 95 ही मांग रहे हैं, तुम 95 टेबल पर रखो, तब मैं सलमान से बात करूंगा। ये निपटाने का प्रयास किया मगर हाँ, यस, निपटाने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों की वजह से ये टहलाते रहे और कोई सौदा नहीं करा इन्होंने। हो सकता है अपने कमीशन की वजह से ये धार्मिक रूप ले रहे हैं, क्योंकि जब इनका कमीशन मर गया, जब इनका कमीशन नहीं हुआ, तो इन्होंने सोचा कि इसको धार्मिक रंग देके ये सौदा बर्बाद किया जाए और हिंदू मुस्लिम राइट कराया जाए, इस तरह की ये हवा फैलाई जा रही है। मैं तो प्रशासन से ये चाहता हूं कि जो एक वर्ल्ड फेम आदमी है, जिसकी हर जगह रिस्पेक्ट है, उस जैसे निहायत ही शरीफ आदमी के ऊपर ये एलिगेशन लगाना कि वो मुस्लिम है, वो यहाँ ये करेगा, वो करेगा, यहाँ ये करेगा, ये कि मतलब हमारे ये जो है यहाँ हिंदू रीति रिवाज से होली जलती है, यहाँ हमारे कई कार्यक्रम होते हैं, उसमें उनकी दखलंदाजी होगी। मुझे ये बताए कि आज तक कौन सा इंसिडेंट कोई बताए कि उन्होंने ऐसा किया हो। मैंने देखे हैं वो मंदिर, वहां के जो आसपास आज भी हिंदू रहने वाले हैं, वो वहां पूजा करते हैं। वहां तो मैंने कभी ना सुना ना देखा, घर से घुसकर इन लोगों ने ये करी है, जिसकी तहरीर हम दे चुके हैं, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये मुझे लगता है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि वो मतलब ये शो कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम होगा, इसकी वजह से जो है आप जो है मतलब इसमें एक्शन लीजिए। उसी को कराने के लिए उन्होंने आज जो है वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, नारेबाजी की है उन्होंने, हाँ, थाने का घेराव किया, नारेबाजी की है, पोस्टर्स लगाए हैं, जगह जगह टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि मतलब हम जो है पता नहीं कौन सा गुनाह कर बैठे हैं, जबकि ये मेरा संवैधानिक हक है कि मैं किसी को भी बेच सकता हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता इंडिया की किसी भी कानून की अदालत में, किसी भी कानून की अदालत में मुझे नहीं रोका जा सकता। अगर किसी भी तरह की ह्यूमन राइट्स होते हैं तो ये टोटली एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको देखने का। मैं अपने घर जहाँ मैं रहता हूँ संजय नगर में, मैं वहाँ लेटा हुआ था, ये मेरा बच्चा बड़ा रुद्रपुर से लौट के आया,
लेट एट नाइट आया, ये आके लेटा ही था, तभी फोन गया कि आपके घर में तोड़ फोड़ हो रही है। उसी वक्त इस बच्चे ने मुझे उठाया, बोला चल पापा चलते हैं। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे घर का मेन डोर जो है उसमें ताला लगा हुआ था, उसकी चाबी मेरे छोटे भाई लड़के के पास थी, जो कि वहीं अपने ससुराल में ही लेटा हुआ था। हमारे पहुंचने से पहले हमारे लड़के का बड़े साड़ू, उसकी साली और खुद वो लड़का, तीनों पहुंच चुके थे। हम दोनों बाद में पहुंचे। जब देखा कि बाहर की दीवार तो तोड़ी हुई थी, लेकिन ताला लगा होने की वजह से मेन गेट से ना घुस के वो लोग जो भी थे, जिनके हमने नाम भी दिए हैं उस तहरीर में, वो लोग जो है बराबर के मकान, जो कि मेरे बड़े भाई साहब मिस्टर सुभाष, मुकदमा FIR मैंने नहीं किया है अभी। मुकदमा यही सोचते हुए कि तब भी हमने यही सोचा कि समाज में रह रहे हैं, ना हो मुकदमेदारी, ना किसी का बच्चा जाए, ना हम इस उम्र में हैं कि हम इस तरह की दौड़ भाग कर सकें। लेकिन ये जो कुछ भी कर रहे हैं जो लोग, वो सिर्फ यही धंधा है उनका, यही धंधा है उनका। हर जगह दलाली खाना, हर जगह पैसे मारना लोगों के। उसकी जो है अगर उसके लिए अगर मार्केट में उनके रेपुटेशन पूछी जाए तो पता चलेगा आप लोगों को कि वो किस नेचर के, किस तबीयत के लोग हैं। कुछ कम बढ़ हो जाए तो मैं 2 लाख कम करके 95 की जगह मैंने 93 में उनको कहा कि 93 में लूंगा, लेकिन कैंसिलेशन का पैसा फिर मैं पीछे नहीं दूंगा, जो हकीकत है जी। उस पर उन्होंने कहा ठीक। मैंने कहा वही हमारे 2 लाख कम समझ लीजिए, 95 देने हैं। 95 में 2 जो थे मैंने नहीं लिए, या तो 93 में से मैं फिर कोई नहीं दूंगा उनको, वो 2 समझ लीजिए, वो उनको पीछे चले जाएंगे जो आपके बच जाएंगे। उसके बाद में आप कैंसिल कराने के लिए तैयार हों, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ हूं, लेकिन कैंसिलेशन जो है आपको कराना होगा, और जैसे भी होगा तो वो उन्हीं की मर्जी पर होगा। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, ये उनकी भलमनसाई होगी और एहसान होगा। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।